हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम आपके यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। ये जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं, ये दोनों ही मूर्तियाँ जिनका नाम यक्ष है, ये नीचे देखिए लिखा हुआ है यक्ष। यक्ष लिखा हुआ है और ये यक्षिणी। ये दोनों ही मूर्तियाँ हम एक एक करके इन मूर्तियों की विशेषता आपको बताएंगे। आप आर्ट गंगा के साथ बने रहें। आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है राम किंकर बैज। तो ये मूर्ति राम किंकर बैज ने बनाई है, यक्ष और यक्षिणी। मतलब यक्ष यक्षिणी में दो मूर्तियां, एक यक्ष की हो गई, दूसरी यक्षिणी की हो गई। अब हम लोग देखेंगे, एक एक मूर्ति की विशेषता को पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट मूर्ति है, ये पूछी जा सकती है। तो ये मूर्ति आप जो देख पा रहे हैं, ये यक्ष की है, यक्ष की मूर्ति है, यक्ष है ये। और किसके द्वारा बनाया गया? राम किंकर बैज के द्वारा। ये एक मूर्तिकार हैं। यह मूर्ति पत्थर माध्यम में बनी है। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि यह मूर्ति किस माध्यम में है। तो यह मूर्ति पत्थर माध्यम में निर्मित है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषता को। विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये जानेंगे इस मूर्ति पर किसकी छाप है। तो छाप इस मूर्ति पर है कुबेर की। कभी भी प्रश्न पूछा जाए इस मूर्ति पर किसकी छाप है, तो कुबेर की छाप है। अब आप कहेंगे कि कुबेर की छाप आपको कैसे दिख रही है। तो विद्यार्थियों, यह मूर्ति, ये जो दिख रहा है हाथ में, यह एक मनी बैग है। मनी बैग का मतलब है कि पैसे का थैला लिए हुए है। ये पैसे का थैला लिए हुए है, मनी बैग लिए हुए है यह मूर्ति। इसको देखकर, और दूसरी बात यह कि राम किंकर बैज ने खुद अपने इस मूर्ति के विषय में, यहाँ पर नीचे दिखाया नहीं गया है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह कुबेर की छाप लिए हुए मूर्ति है और हाथ में एक चक्र पकड़े हुए है, गोला। अब ये गोला क्या कहा जा सकता है, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यह गोला क्या है। और ये जो दूसरा हाथ में दिखाया गया है विद्यार्थियों, ये मनी बैग, पैसे का थैला, इसके आधार पे राम किंकर बैज ने भी लिखा है कि यह कुबेर, इस मूर्ति पर कुबेर की छाप है। और यह मूर्ति सुरक्षित कहाँ है? तो यह मूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रांगण में, भारतीय रिजर्व बैंक, और यह मूर्ति नई दिल्ली के प्रांगण में सुरक्षित है, नई दिल्ली में है। तो ये यक्ष है जिस पर कुबेर की छाप है, पत्थर माध्यम में बनी हुई है और हाथ में पैसे का थैला या मनी बैग लिए हुए दिखाया गया है। और आप देख पा रहे हैं पत्थर माध्यम में है और बहुत ही अच्छी पूरी मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति यक्ष की है। अगली मूर्ति इसी के जस्ट बगल में लगी है, यक्षिणी की मूर्ति। यह भी विद्यार्थियों, इसका जो माध्यम है वह भी पत्थर ही है, पत्थर माध्यम में निर्मित है यह मूर्ति। और यह आभूषणों से सुसज्जित है। आप देख पा रहे हैं ये सब आभूषण देख पा रहे हैं, आभूषण पहने हुए हैं। ये आभूषण, पैर में आभूषण, आभूषणों से सुसज्जित है। बाकी पूर्णतः नग्न है। आभूषण है और पूर्णतः यह मूर्ति नग्न है। अब हम लोग इस मूर्ति की विशेषता देखेंगे। इस मूर्ति में ये जो हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये कमल का फूल पकड़े हुए है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि यक्षिणी के हाथ में क्या है? तो कमल का फूल है। यक्षिणी के हाथ में कमल का फूल है और यह भी पत्थर माध्यम में ही निर्मित है। यह भी किस माध्यम में है? तो पत्थर माध्यम में भी
पत्थर माध्यम में ये निर्मित है और यक्षिणी इसे कहा गया है। और इसको बनाने वाले कौन है? मूर्तिकार राम किंकर बैज हैं। आभूषण पहने हुए है और हाथ में कमल का फूल दर्शाया गया है और पत्थर माध्यम में यह मूर्ति है। और आप देख पा रहे हैं आभूषण के अलावा पूर्णतः नग्न है यह मूर्ति। और दूसरी मूर्ति ये है, तो दोनों एक साथ देखेंगे तो दोनों एक साथ देख पा रहे हैं। इसकी विशेषता हो गई, इसकी विशेषता हो गई। तो विद्यार्थियों, यह थी यक्ष यक्षिणी मूर्ति जो कि पत्थर माध्यम में दोनों निर्मित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में बाहर ही यह मूर्ति लगी हुई है। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आर्ट गंगा के साथ बने रहिए और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।